शुभम जी, आपका राइट पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों की। क्या इतिहास रहा भारत में मंदिरों का? जो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन है उसमें हमको सबसे पहले मंदिर का एविडेंस मिलता है भारत के केस में। जितने ज्यादा डेकोरेटिव मोटिव या एनग्रेविंग या कार्विंग जो है वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में है, वो हमको केदारनाथ में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतना हार्श एटमॉस्फेयर है कि वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि उस समय में उन्हीं पत्थरों को यूज किया गया जो पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी को सरवाइव कर सकते थे। यही कारण है कि मंदिर आज भी टिके हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बेसिकली भारत से चुराई गई थ्योरम है। दक्षिण भारत के जितने भी टेम्पल हैं वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल से अलग हैं, क्योंकि जो और इस मंदिर में कुछ स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, उसमें स्पष्ट वो परिलक्षित होता है कि वो फॉरेनर्स हैं। ऐसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है वो फॉरेन नेशंस के साथ में उस समय भी था। 218 फीट ऊंचा ये मंदिर है और सबसे ऊपर जो शिखर है वो लगभग 80 टन से ज्यादा का है। 81 टन उसका आकलन किया जाता है। 81 टन को 210 फीट की हाइट पे ले जाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था, और इस टास्क को फुलफिल करने के लिए काम सूत्र जो है वो हमने लिखा, और जो अलग अलग एक्चुअल पोजीशंस वहां दिखाई गई हैं उन पे रिसर्च होता है आज भी। सेक्स जो है वो हमारे यहाँ ओपन था, इट वाज नॉट अ टेबू। देवदासी को प्रोस्टिट्यूट्स से कंपेयर किया जाता है। देखिए क्या है, ये जो सबसे पहला जो डिस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंटेड है एकदम, वो कुतुब मीनार है। हम पूरे भारत में जाएं हमको एंशिएंट मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल दिल्ली ही ऐसा क्षेत्र है जहां हमको प्राचीन समय के मंदिर देखने को नहीं मिलते। उसका यही कारण है कि जितने भी मॉन्यूमेंट दिल्ली में अभी हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो तुगलकाबाद फोर्ट हो, तो वहां भी देखते हैं तो तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर हमको टेम्पल रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स ने मंदिर हमारे तोड़े, बल्कि हिंदुओं ने भी हिंदुओं के मंदिर तोड़े। तो आर्कियोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक उठता है जो अभी रिसेंटली भी परेश रावल जी की एक मूवी के पोस्टर से चर्चा में वापस आया, वो है ताजमहल का। कहते हैं उसको तेजो महालय भी कहा जाता है, और शिव जी का मंदिर है उसके नीचे। देखिए ऐसा है कि शुभम जी, आपका राइट पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करी थी। हमने आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन इन्वेजन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सनातन धर्म, सरस्वती रिवर, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी। और तब मेरी मूछें भी नहीं थी आपकी थी। आज पासा पलटा हुआ है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, और कभी मैंने इसको मोस्ट लोगों की तरह आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं मंदिरों की। क्या इतिहास रहा भारत में मंदिरों का, और क्या सिग्निफिकेंस रही मंदिरों की हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। शुरुआत मैं इस सवाल से करना चाहूंगा कि क्या साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली किसी स्ट्रक्चर को मंदिर एज अ टेम्पल क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके अंदर? देखिए, बेसिक सी बात है कि आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग ऐसा कोई डिफाइंड क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक कोई निश्चित स्थान हो जो खाली पूजा, आराधना या अन्य किसी इस प्रकार के कार्य के लिए नियत किया गया हो। उस पे कोई स्ट्रक्चर बना हो और वहाँ उस पूजा कर्म या आराधना कर्म के अलावा और कोई काम नहीं होता है, वो उसी के लिए बनाया गया है, उसी के लिए नियत है, वो मंदिर है। तो ऐसा कुछ बेसिक क्राइटेरिया नहीं है कि क्वालिफाई करे वो एज अ टेम्पल। इट इज जस्ट कि वहां पर पूजा हो और सिर्फ पूजा के लिए ही वो स्ट्रक्चर यूज हो। दैट क्वालिफाइज एज अ टेम्पल फॉर यू, एज एन फॉर एन आर्कियोलॉजिस्ट। प्रारंभ में तो ऐसा ही था। बाद में कालांतर में जब मंदिर स्थापत्य शैली या स्थापत्य कला में विकास होता चला गया तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन आए हैं, लेकिन प्रारंभ में तो यही था कि एक ऐसा कोई स्थान जो पूजा के लिए नियत है और उसके आसपास हमने कुछ स्ट्रक्चर जैसा बनाया है, उसके ऊपर वो मंदिर है। हिस्टोरिकली मंदिरों का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ? देखिए क्या है कि अगर हम मंदिरों के इवोल्यूशन की बात करें
तो सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले चट्टानों को काट कर रॉक कट मंदिर बने, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल फेज आता है मंदिरों का। लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि जो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन है, उसमें हमको सबसे पहले मंदिर का एविडेंस मिलता है भारत के केस में। बनावली करके एक साइट है, वर्तमान में सूख चुकी सरस्वती नदी के किनारे पे। वहाँ पे एक एप्साइडल शेप का टेम्पल था, और चूँकि उस सिविलाइजेशन में फायर वर्शिप जो है, ये यज्ञ पूजा जो है, वो धर्म का एक अंग थी, इस कारण पूजा का एक अंग थी, हम ऐसा बोले। इसी कारण वो जो मंदिर था बनावली का, जो कि ईंटों का बना हुआ था, और ईंटें भी कैसी, तो कच्ची ईंटें थी, सन ड्राइड ब्रिक्स हम उनको बोलते हैं, 4:2:1 के रेशियो की। और वो एक एप्साइडल शेप का टेम्पल, या हिंदी में हम जिसको गज पृष्ठाकार बोलते हैं, वो टेम्पल के रिमेन्स हमको वहाँ से मिले हैं। उसके बाद फिर अगर हम मंदिरों की बात करें तो सीधा मंदिर का एविडेंस जो है वो हमको 3rd सेंचुरी BC में दिखाई देता है, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले। और वो जो मंदिर हैं वो, चूँकि ये ऐसा समय रहा 3rd सेंचुरी BC का कि अलग अलग सेक्ट जो हैं या अलग अलग पंथ जो हैं वो हमको भारत की धरती पे दिखाई देते हैं। मौर्यों का शासनकाल रहा और अलग अलग सेक्ट जो है वो उनका प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ। इसी कारण जो मंदिर हैं वो कहीं हमको दिखता है कि वो आजीवकों के लिए नियत किए गए हैं, कहीं हमको दिखता है कि वो वैष्णविज्म को समर्पित हैं, कहीं हमको दिखता है कि वो शैविज्म को समर्पित हैं। तो 3rd सेंचुरी BC से हमको मंदिर, प्रॉपर मंदिर देखने को मिलते हैं एक बड़े स्तर पर। यही कारण है कि चाहे वो बराबर केव्स हो, मैं उनको भी मंदिर ही बोलूँगा, वो गुफा मंदिर है, रॉक कट हैं, वो 3rd सेंचुरी BC के हैं। या फिर विदिशा में बेसनगर एक पिलर है जहाँ पे हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर जो है वो 3rd सेंचुरी या 2nd सेंचुरी BC में वहाँ आया था। और ऐसा कहते हैं कि उस जो इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, वो लिखता है कि वो भागवत धर्म जो उस समय काफ़ी उसका प्रभाव रहा होगा, और वो स्वयं को परम भागवत कहता है। यानी ये बिल्कुल इंडिकेशन है कि एक ग्रीक एम्बेसडर जो है वो यहाँ आके भागवत धर्म को अपना लेता है, और फिर उसने वहाँ पे एक मंदिर के सामने स्थापित करने वाला एक गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है वो वहाँ पे स्थापित करता है। और वहाँ जब एक्सकेवेशन हुआ तो एसाई को ब्रिक टेम्पल के रिमेन्स वहाँ से मिले हैं, जो कि लगभग आज से 2300 साल पुराना है। तो हम सेंट्रल इंडिया में भी अगर मध्य भारत में देखें तो हमको 300 BCE में, और हम अगर बिहार के क्षेत्र में देखें बराबर केव्स जो हैं वहाँ भी हमको ग्रेनाइट को काट के बनाए गए जो आजीवकों के लिए जो केव्स बनाई गई थी बराबर केव्स, तो हमको जो मंदिर है वो 3rd सेंचुरी BC से दिखना चालू हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, पहले चट्टानों को काट के मंदिर बनाए जाते थे और फिर स्ट्रक्चरली टेम्पल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। इन दोनों तरह की शैलियों में क्या डिफरेंस है? देखिए क्या है कि स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाना थोड़ा मुश्किल है, रॉक कट टेम्पल बनाना थोड़ा आसान है। ठीक है, मेहनत तो रॉक कट में ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग देखें तो स्ट्रक्चरल टेम्पल में इंजीनियरिंग थोड़ी हार्ड लगेगी। यही कारण है कि हमको जो पहले जो मंदिर बने वो रॉक कट टेम्पल थे। जैसे मैंने बराबर केव्स की बात करी, अगर हम सदर्न इंडिया में भी चले जाएं तो सबसे पहले मंदिर जो बना है वो पल्लवों ने बनाया। पल्लव डायनेस्टी जिसने रूल करा उस एरिया में 5th सेंचुरी CE से, उन्होंने भी जो मंदिर बनाए वो प्रारंभ में रॉक कट टेम्पल बनाए। सेम केस गोज विद नॉर्थ इंडिया। गुप्तों ने जो पहले मंदिर बनाना चालू करे वो रॉक कट थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रांजिशन का फेज़ आता है जिसमें रॉक कट और स्ट्रक्चरल दोनों दिखते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फेज़ में हम चले जाते हैं। तो अगर हम पल्लवों की बात करें तो सबसे पहला जो रॉक कट टेम्पल है वो लक्षितायतन केव टेम्पल है, वो महेंद्र वर्मन ने बनवाया, और वो उस समय एक नया इनोवेशन था। तो वो जो लक्षितायतन केव टेम्पल है वहाँ एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में महेंद्र वर्मन को उपाधि दी गई है विचित्र चित्त की, कि उसने एक ऐसा नया काम करा कि उसने हार्ड पत्थर को तराश के देवताओं के निवास के लिए एक स्थान बनवाया है। तो ये पहली बार हुआ साउथ इंडिया में। वैसे ही अगर हम नॉर्थ इंडिया में भी आएँ और हम गुप्तों के समय को देखें, या फिर उसके पहले के जो बुद्धिस्ट केव्स हैं महाराष्ट्र में, वो चाहे वो भाजा हो, कारले हो, पीतलखोरा हो, जितनी भी केव्स हैं वो सभी रॉक कट हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये ज़रूर है कि नॉर्थ इंडिया में जो केव टेम्पल्स हैं वो साउथ इंडिया के बनिस्बत पहले बनना चालू हुए थे। और अंतिम अगर हम देखें कि स्ट्रक्चरल का जो फेज़ चालू होता है वो गुप्तों के काल से स्ट्रक्चरल का फेज़ चालू हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे फेमस टेम्पल्स जो रॉक कट हैं
और जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें से एक टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल आता है। उस मंदिर के बारे में एक आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझाइए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बहुत है उसके बारे में, वो भी थोड़ा सा अगर आप लाइट डालें उस पर तो अच्छा होगा। देखिए क्या है, 8th-9th सेंचुरी में वो मंदिर बना है। राष्ट्रकूट शासकों का राज उस क्षेत्र में रहा उस समय। उन लोगों ने बेसॉल्ट जो स्टोन है वहाँ पे, उसको चिज़ल करके वो मंदिर बनाया। मंदिर की जो शैली है वो थोड़ी सी नागर और द्रविड़ मिक्स शैली है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो रीजन है वो सदर्न इंडिया से भी लगता हुआ है, नॉर्थ इंडिया से भी लगता हुआ है। खाली कैलाशनाथ टेम्पल ही नहीं है वहाँ पे कुछ और बुद्धिस्ट और जैन केव्स भी बनाई गई हैं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। जो मिस्ट्री है कैलाशनाथ टेम्पल की, वो चूँकि मंदिर जो है वो शिव को डेडिकेटेड है, जो उसके संदर्भ में जो मिस्ट्री बनाई जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने उस मंदिर को देखा सबसे पहले, एक लंबे अंतराल के बाद अंग्रेज़ों ने उसको देखा कि वहाँ वो मंदिर है, उन लोगों के यहाँ इस प्रकार का कोई इंजीनियरिंग का मार्वल था नहीं। तो उन लोगों ने ये कह दिया कि ये तो एलियंस के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मानव के द्वारा तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर बनाना ये संभव ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो अनभिज्ञ थे कि भारत का जो नॉलेज है, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम जो है भारत का, वो इट वाज वेरी डेवलप्ड, तो वो ऊपर से नीचे की ओर उस बेसाल्ट रॉक को काटते हुए, चिज़ल करते हुए वो मंदिर बना है। और एक जो मिस्ट्री अभी भी विद्यमान है कि जो चिज़ल करने में जो रॉक निकली होगी, जो उस मंदिर को काटने, जो एक बड़े शिलाखंड को काट के चूँकि मंदिर बनाया गया, कार्व किया गया उसको, जो रॉक उसमें से जो डेबिटाज, जो बचा हुआ जो मटेरियल था, वो कहाँ है, वो आज तक हमको नहीं मिला है। तो ये एक मिस्ट्री ज़रूर है उस मंदिर से संबंधित। लेकिन जो विदेशी लोगों को लगता था कि वो एलियंस का बनाया हुआ मंदिर है, वो बिल्कुल मिथक है, वो भारतीय पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। कुछ और मंदिरों की भी बात करेंगे। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि करीब, मतलब आपकी बात को एक्सटेंड करूँगा कि करीब 200 टन के आसपास डेबरी जो है वो निकली होगी जब उसको काट रहे होंगे, और वो 200 टन डेबरी कहाँ गई उसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर किस तरह से, मतलब एक फुटबॉल साइज्ड रॉक, फुटबॉल स्टेडियम साइज्ड रॉक को काट के एक टेम्पल जैसा इन्होंने बनाया, और उसके आसपास केव्स भी हैं, अजंता और एलोरा की केव्स हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स हैं। और वहाँ पे कई केव टेम्पल्स हैं जो, और ऐसा नहीं है कि जो आज जिस सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो सेक्युलरिज्म जो है वो भारत में पहले से एग्जिस्ट करता था। मैं वही आने वाला था जी। तो उधर जैन और बुद्धिस्ट, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और यहाँ हमको शेवाइट केव्स भी दिखती है। और इन शेवाइट केव्स में हमको वैष्णवाइट और शाक्तिज्म के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं से ऐसा कहना कि कोई वैमनस्य था आपस में बुद्धिज़्म में या जैनिज़्म में, या उस समय का जो करंट प्रिवेलिंग हिंदुइज्म था, ऐसा हमको कई मंदिरों में आर्कियोलॉजिकली रिमेन्स से तो दिखाई नहीं देता। आपने एक और चीज़ मेंशन करी, मंदिरों की कंस्ट्रक्शन शैली, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए क्या है, एक टेक्स्ट है राजा भोज के काल का, सम्रांगण सूत्रधार। उसमें ये जो भारत में जो 3 शैलियाँ हैं जो जियोग्राफिकली डिवाइडेड हैं भौगोलिक आधार पे, वो 3 शैलियाँ भारत में हमको मंदिरों की दिखाई देती हैं। एक तो नागर शैली है, जो हमको बेसिकली उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत जो मैं कह रहा हूँ वो अफ़गानिस्तान से लेकर, वर्तमान अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से लेकर जो नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ तक हमको जो मंदिर बने एंशिएंट टाइम से, वो सब नागर शैली में आते हैं। दूसरा जो है वो द्रविड़ शैली है, जैसे नाम से ही इंगित हो रहा है, जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। और इनके बीच का क्षेत्र यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, चूँकि दोनों जो क्षेत्र हैं उनका कहीं ना कहीं मिक्स यहाँ पे होता है, दोनों एक जगह मिल जाते हैं। इसी कारण ऐसे मंदिर जिनमें नागर शैली के भी कुछ स्पेसिफिकेशन हैं और द्रविड़ शैली के भी कुछ स्पेसिफिकेशन सम्मिलित है, और एक नया आर्किटेक्चर का हमको प्रादुर्भाव होता हुआ दिखता है, उसको हम वेसर शैली बोलते हैं। कई जगह उसको राक्षस शैली भी बोला जाता है, क्योंकि वो मिक्स है बेसिकली दो टेम्पल आर्किटेक्चर डिज़ाइन का। लेकिन जो ऑथेंटिक शब्द है, जो शास्त्रोक्त शब्द है, वो वेसर शैली है इन मंदिरों के लिए। तो 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो, उनका जो बेसिकली जो शिखर है जहाँ मुख्य देवता स्थापित होते हैं, वो शिखर जो है, जो मेन आधार है डिवीजन करने का, वो कर्विलिनियर आकार का है, यानी रेखा आकार का है।
लेकिन हम जैसे ही द्रविड़ आर्किटेक्चर में जाएंगे तो जो शिखर का जो आकार है वो पिरामिडिकल है, यानी नीचे चौड़ा है और ऊपर जाता हुआ वो पतला हो जाता है। और बाकी जब हम और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऐसे ढेरों डिफरेंसेस हैं इन दोनों शैलियों में जो हमको दिखाई देते हैं। जैसे कॉमन सा डिफरेंस है कि नागर शैली के जो मंदिर हैं वो किसी एक प्राकार के भीतर नहीं है, यानी एक एनक्लोज्ड वॉल के भीतर वो मंदिर नहीं बनाए गए हैं। लेकिन हम जैसे ही द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो जो मंदिर हैं वो एक एनक्लोज्ड वॉल के अंदर बने हुए हैं। चूँकि द्रविड़ शैली के मंदिर एक एनक्लोज्ड एक वॉल के अंदर हैं, एक प्राकार के अंदर हैं, तो हमको वहाँ पे गोपुरम का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। गोपुरम यानी वो दरवाज़ा जिसके थ्रू हम उस मंदिर के प्रेमाइसेस में एंटर करने वाले हैं। और वो उसका नाम गोपुरम क्यों है, तो उसके पीछे अगर हम भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम जब उसका शिखर देखेंगे तो उसके ऊपर गाय के सींग बने हुए हैं। तो और हमारे यहाँ गाय को चूँकि बहुत पवित्र माना गया है, तो हम देखते हैं कि आज भी गाय के नीचे से निकलना, तो ऐसा माना जाता है हम पवित्र हो जाएंगे अगर उसके नीचे से निकलेंगे तो वैसे ही मंदिर में आप जब जा रहे हैं तो आपको पवित्र होके जाना है। तो हम दक्षिण भारत के जब मंदिरों में जा रहे हैं तो गोपुरम के नीचे से हम जब निकलते हैं तो ऐसे ही हमने मान्यता मानी कि हम पवित्र होके उस मंदिर के अंदर गए हैं। और जहाँ तक वेसर शैली की बात है तो जैसा मैंने पूर्व में ही बताया कि हो सकता है कि जो शिखर है, अगर हम वेसर शैली की बात करें जहाँ मुख्य देवालय है, जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ जो शिखर है वो हो सकता है कि वो रेखाकार शिखर होगा, लेकिन उसका जो मंडप है वो नागर शैली का मंडप ना होकर द्रविड़ शैली का मंडप हो जाएगा। तो वो दोनों चूँकि मिक्स हो गए, जैसे एक मंदिर है पट्टदकल में पापनाथ मंदिर, उसका जो शिखर है गर्भगृह का वो कर्विलिनियर स्ट्रक्चर का है, लेकिन उसका जो मंडप है वो मंडप जो है वो फ्लैट रूफ है। और द्रविड़ शैली में फ्लैट रूफ के मंडप बनते हैं, और नागर शैली जो है उसमें जो मंडप होते हैं उनका सुपर स्ट्रक्चर पिरामिडिकल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्लैट मंडप है वो द्रविड़ शैली का पार्ट है और जो कर्विलिनियर शिखर है वो नागर शैली का पार्ट है। तो दोनों जब मिक्स हुए तो एक नई शैली उत्पन्न हो गई, उसको हमने वेसर शैली का नाम दे दिया। तो ये हमको कर्नाटक वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश का ऊपरी इलाका जो है, तेलंगाना का कुछ हिस्सा है और महाराष्ट्र का जो कुछ हिस्सा है, वहाँ पे हमको ये शैली देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें कि नागर शैली प्रारंभ कब हुई, तो नागर शैली को के जो जनक हैं बेसिकली वो गुप्तन डायनेस्टी है, गुप्त शासक हैं। और अगर हम देखें कि द्रविड़ शैली के जनक कौन है तो वो पल्लव शासक हैं। सबसे पहला मंदिर जहाँ पे हमको कर्विलिनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पूरे उत्तर भारत में, वो उस मंदिर का नाम दशावतार मंदिर है। गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया वो मंदिर है, उत्तर प्रदेश में वो मंदिर है। और इसमें पहली बार हमको कर्विलिनियर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या है, किस टाइम का है ये लगभग 6-7 सेंचुरी का मंदिर है। और ये पहली बार हमको कर्विलिनियर स्ट्रक्चर जो है वो हमको दशावतार मंदिर में दिखाई देता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर में कुछ स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, उसमें स्पष्ट वो परिलक्षित होता है कि वो फॉरेनर्स हैं जो हमको उस मंदिर में उनका अंकन किया गया है। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है वो फॉरेन नेशंस के साथ में उस समय भी था। और जो अभिलेख और जो किताबें हैं वो ऐसा लिखती भी हैं दशावतार मंदिर के केस में कि पहली बार ऐसा मंदिर बना जिसका शिखर जो है वो गगन को चूमता है। उसका तात्पर्य यही है कि शिखर जो है वो ऊंचा जा रहा है। लेकिन जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल मंदिर है वो मंदिर सांची में स्थापित है। उसको आर्कियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में टेम्पल नंबर 17 बोला जाता है। उस मंदिर पे वो स्ट्रक्चरल मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर का जो छत है वो फ्लैट है, यानी शिखर अभी तक बना नहीं है। शिखर हमको सबसे पहली बार जो है वो हमको दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है। सेम केस गोज विद साउथ इंडिया ऑल्सो। हम दक्षिण भारत में देखें तो सबसे पहला मंदिर जैसे मैंने बताया जो गुफा मंदिर है लक्षितायतन केव टेम्पल, वो सबसे पहला मंदिर है। वो चट्टान को काट के बनाया गया है। बाद में और मंदिर बने वो भी चट्टान को काट कर बने, लेकिन जो फिर हम स्ट्रक्चरल मंदिर की हम जब बात करें तो जो सी शोर टेम्पल है या सागर तट मंदिर जो है वो पहला स्ट्रक्चरल टेम्पल हमको दिखाई देता है जो कि पल्लव शासकों ने बनवाया। एक सवाल मेरे मन में उठता है, जब आप बोलते हो कि नागर शैली का कर्विलिनियर स्ट्रक्चर है और द्रविड़ शैली का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस में क्या रीज़न रहा होगा? अगर लॉजिकली मैं देखूं तो वाई इज देयर अ डिफरेंस? भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, और जो एक बात और है कि जो टेक्स्ट हैं वो भी सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट में लिखा गया मंदिर बनना कैसा है, उसके बाद मंदिर बनाए गए। तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में थोड़ा सा है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
इसीलिए दक्षिण भारत के जितने भी टेम्पल हैं वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल से अलग हैं, क्योंकि जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पर मंदिर बने हैं उन टेक्स्ट में विवरण अलग प्रकार का है। जैसे अगर हम द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल की बात करें तो वो मंदिर को जब डिफाइन करते हैं एक श्लोक में तो लिखते हैं उपान आरभ्यम स्तूपयंत इति श्री विमान, यानी उपान जो सबसे पहला मोल्डिंग जो है अधिष्ठान में, प्लिंथ की जो सबसे पहली मोल्डिंग है वो उपान है, और सबसे अंत में जो हिस्सा है वो स्तूपी है। तो उनका ऐसा कहना है कि उपान से आरंभ होकर जो स्तूपी तक जाता है वो श्री विमान है। विमान यानी जो जिस गर्भगृह को हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं हम उसको गर्भगृह बोल देते हैं, या नॉर्मली हम कि ये शिखर है, ये गर्भगृह है, लेकिन हम अगर वही साउथ इंडिया में देखेंगे तो साउथ इंडिया में उसको विमान बोला जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। और पहला टेक्स्ट जो कि मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है वो वही है जो आप बता रहे हो। सम्रांगण सूत्रधार में तो विस्तृत चर्चा है। इसके अलावा अलग अलग रीजन के अपने अपने टेक्स्ट हैं। जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नागर का ही एक सब पार्ट है, हम उसको कलिंग बोलते हैं। तो ये जो कलिंग शैली है, चूँकि उड़ीसा का नाम भी कलिंग क्षेत्र रहा पूर्व में, तो ये जो वहाँ के जो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो टेक्स्ट है जिसमें लिखा है कि मंदिर कैसा होना चाहिए, उसका नाम भुवन प्रदीप है, या एक और टेक्स्ट है उसको बयचकड़ बही नाम से जाना जाता है। तो ये तो है कि रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो रीजनल टेक्स्ट के कारण हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टेक्स्ट हैं हर रीजन के। और ये भी हो सकता है कि उस समय जिसने वो टेक्स्ट लिखा हो उनकी आर्किटेक्चरल सोच डिफरेंट हो, उनकी परिकल्पना कैसी थी वो उस परिकल्पना के आधार पर ही मंदिर बने हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और बीच की बात करी। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी जो मंदिर बने हैं वो कहीं ना कहीं है तो नागर शैली ही। अच्छा। लेकिन फिर वही है कि रीजनल डिफरेंशिएशन है, चूँकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, इस कारण उनकी जो सुपर स्ट्रक्चर है उन पे जो ऐसा छतरी सरी का जो आकार बना हुआ है वो इसी कारण है कि पानी जब गिरेगा तो उसका जो सीपेज है वो मंदिर में ना हो और वो ड्रेन आउट हो जाए आसानी से। जैसे अगर हम हिमालय वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जो मंदिर हैं वो हमको उसी प्रकार के दिखते हैं कि बर्फ़ ज़्यादा उस पर टिक ना पाए। तो ये रीजन में जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी उसको बेसिस करके भी जो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो बेसिक स्टाइल्स हैं आर्किटेक्चर की उनमें वेरिएशंस कहीं ना कहीं आए हैं। जैसे आपने हिमालयन रीजन की बात करी तो केदारनाथ टेम्पल एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है इसका। क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसकी आर्किटेक्चर में, वो आप बताएं। उसका आर्किटेक्चर भी अगर हम देखेंगे तो वो कर्विलिनियर है, लेकिन वो जैसा कर्विलिनियर हमको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है उस प्रकार का नहीं है। जितने ज़्यादा डेकोरेटिव मोटिव या एनग्रेविंग या कार्विंग जो है वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हैं वो हमको केदारनाथ में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतना हार्श एटमॉस्फेयर है कि वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इस कारण रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो केवल और केवल ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण हमको देखने को मिलते हैं। और आर्किटेक्चरली किस तरह से डिफरेंट है आज के टेम्पल से? अगर हम देखें जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम वगैरह यूज़ होता है, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, क्योंकि कोई मंदिर जो हज़ारों सालों तक टिका हुआ है, हम आज एक फ्लाईओवर बनाते हैं और वो कुछ महीनों के अंदर टूट जाता है। हाउ आर दे एबल टू डू इट? देखिए, एक तो क्या है कि सबसे मजबूत अगर कोई चीज़ है तो वो पत्थर है। तो ये जितने भी मंदिर हैं एक तो ये पत्थरों से बनाए गए, दूसरा ये है कि इन सब में इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ हुआ है, यानी एक पत्थर मेल है तो एक पत्थर फीमेल है और उस प्रकार इंटरलॉकिंग की गई है। और कई जगह हम देखते हैं तो दो पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन क्लैम्प्स या कॉपर क्लैम्प, बेसिकली तो आयरन क्लैम्प्स ही यूज़ हुए हैं ताकि पत्थर जो हैं वो इधर उधर हिले डुले ना। तो दूसरा ये है जिस मोर्टार का यूज़ तो हमको बहुत कम देखने को मिलता है। जितने भी एंशिएंट टेम्पल्स हैं उनमें मोर्टार का जो यूज़ है वो निम्न मात्रा में है एकदम, और अगर कहीं यूज़ हुआ भी है लेटर फेज में तो वो लाइम का यूज़ हुआ है। और लाइम जो है उसकी जो लाइफ है वो वर्तमान में जो सीमेंट है उससे बहुत ज़्यादा है। लाइम की जो लाइफ है वो लगभग 1000 से 1200 साल तक की है। आज भी जो पुराने लाइम के स्ट्रक्चर हैं वो हमको एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन सीमेंट के साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एलियन नॉलेज हमारे पास था, कि कोई बहुत अलग प्रकार का नॉलेज ऐसा था कि कोई हमने जादू कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। बेसिक नॉलेज था, उसका यूज़ करके मंदिर बनाए गए। यही कारण है कि मंदिर आज भी टिके हुए हैं। दूसरा एक ये भी है, आज हम देखते हैं जैसे सैंडस्टोन जो है वो बेसिकली राजस्थान का पत्थर है, तो वो यहाँ की ज्योग्राफी में तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको
ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ जियोग्राफी ऐसी नहीं है, तो सैंडस्टोन का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मालवा का हूँ, तो मालवा का जो ओरिजिन स्टोन है वो बेसॉल्ट है। तो परमारों ने जितने भी मंदिर बनाए वो बेसॉल्ट के बनाए, इसी कारण वो मंदिर आज भी टिके हुए हैं। आज हम मॉडर्न डेवलपमेंट में सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो सैंडस्टोन ज़्यादा टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी के हिसाब से वहाँ का जो लोकल इंडिजिनियस पत्थर है वही चलेगा। यही कारण है कि उस समय में उन्हीं पत्थरों को यूज़ किया गया जो पर्टिकुलर एरिया की जियोग्राफी को सर्वाइव कर सकते थे। यही कारण है कि मंदिर आज भी टिके हुए हैं। और कुछ ऐसे जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो एक बृहदेश्वर मंदिर है, उसकी बात होती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो बेसिकली 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है, आज से लगभग 1000 साल पहले। थंजावुर करके एक स्थान है, वहाँ पे वो मंदिर था। चोल शासक जो है, चोल डायनेस्टी जो है, वो हमको ऐसा लगता है कि शायद चोल डायनेस्टी उसी समय रही होगी जब बृहदेश्वर मंदिर बना। लेकिन अगर हम चोल डायनेस्टी की बात करें तो जो एंशियंट मोस्ट डायनेस्टीज़ हैं भारत की, उनमें चोल भी एक है। क्योंकि हम जब अशोक के काल की बात करते हैं तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें वो चोल शासकों की बात करता है या चोल राज्य की बात करता है। तो चोल राज्य जो है वो आज से लगभग 2300 साल पुराना है। लेकिन हाँ, ये है कि वो पावर में संभवतः 10th 11th सेंचुरी में चोल शासक जो हैं वो संपूर्ण साउथ इंडिया में पावर में रहे। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोलों के ही एक शासक हुए राजराज, उनने वो मंदिर बनवाया। और शिव को समर्पित यह जो मंदिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सदर्न इंडिया में या दक्षिण शैली में जब मंदिर बनाए जाते हैं तो वो एक प्राकार के भीतर होते हैं और उनमें एंट्री के लिए हमारे पास गोपुरम का प्रावधान होता है। जो दक्षिण शैली की यात्रा पल्लव काल से चालू हुई थी, लक्षितायतन केव टेम्पल से जो चालू हुई थी, वो अपने ज़ेनिथ या अपने पूर्ण विकसित स्तर में अगर हमको कहीं दिखाई देती है तो हमको बृहदेश्वर मंदिर में दिखाई देती है। पूरा मंदिर जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रेनाइट है ये लोकली आसपास वहाँ अवेलेबल नहीं है, दूर से क्वेरी करके ये ग्रेनाइट वहाँ पे लाया गया। और मंदिर का जो निर्माण है वो मोर्टार लेस है, पूरे मंदिर में कहीं भी मोर्टार का यूज़ नहीं हुआ है। शुद्ध रूप से एक ही प्रकार का पत्थर ग्रेनाइट उसमें यूज़ हुआ है, इसीलिए उस मंदिर को शुद्ध विमान भी कहते हैं। शुद्ध विमान यानी जिसमें एक ही प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुआ है। अगर 2 प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुए होते तो वो मिश्र विमान हो जाता। तो वो शुद्ध विमान का भी उदाहरण है। शुद्ध विमान के साथ साथ वो मुख्य विमान का भी उदाहरण है। मुख्य विमान यानी जो पिरामिडिकल जो तल होते हैं, चूँकि 4 से ज़्यादा पिरामिडिकल तल उसमें है, उसमें लगभग 18 या 19 पिरामिडिकल तल बने हुए हैं, तो वो मुख्य विमान का भी उदाहरण है। दूसरा, ये जो मंदिर है इसमें 2 गोपुरम हैं। हमने देखा कि गोपुरम एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 गोपुरम है। एक जो पहला गोपुरम जो सबसे पहले राजराज ने बनाया उसको बोलते हैं राजराजन तिरुवसल, और दूसरा गोपुरम जो है उसका नाम केरलांतक तिरुवसल है। जब उसने केरल पे विजय प्राप्त करी तो अपनी विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए उसने दूसरा गोपुरम बनवाया जिसका नाम केरलांतक तिरुवसल है। और इस प्रकार ये जो पूरा मंदिर है, और इसकी एक सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है जिस पे बहुत विवाद भी होता है कि 218 फीट ऊंचा ये मंदिर है और सबसे ऊपर जो शिखर है वो लगभग 80 टन से ज़्यादा का है, 81 टन उसका आकलन किया जाता है। कई जगह ये भी डिबेट होती है कि वो मोनोलिथिक है या वो अलग अलग पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन 81 टन या 81 टन को 210 फीट की हाइट पे ले जाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और इस टास्क को फुलफिल करने के लिए एक रैंप बनाया गया। और थंजावुर से 6.5 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है सारपल्लम। सारपल्लम में जाके ये रैंप जो है ये रेस्ट करता था। तो ये 6.5 किलोमीटर लंबा रैंप था जिसके थ्रू ये जो शिखर है इसको 6.5 किलोमीटर पहले ले जाना चालू करा और आखिरी में मंदिर तक वो ऊपर पहुंचा और इस प्रकार वो शिखर वहाँ पे स्थापित किया गया। एक इसमें एडिशन की बात ये भी है कि इसमें लेटर ऑन जो शासक हुए उन सब ने इसमें एडिशन करवाए। डायनेस्टीज बदलती चली गई, बाद में विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा उस क्षेत्र में, उनने भी उसमें एडिशन कराया। इवन जब मराठा शासक जीतते हुए दक्षिण भारत तक चले गए और मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया पूरे क्षेत्र में, मराठों ने भी बृहदेश्वर मंदिर में एडिशन कराए हैं। एक तो फोर्टिफिकेशन वॉल जैसी बृहदेश्वर मंदिर की बनाई और मंदिर के अंदर एक गणेश भगवान का मंदिर भी स्थापित करा प्रेमाइसेस के अंदर। और इस प्रकार और एक पूरा जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है वो एक भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स हमको दिखाई देता है जो कि राजराज ने बनवाया था। 11th सेंचुरी में मंदिर पूरा हुआ था। ब्यूटीफुल।
इससे ये पता चलता है कि मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं था हमारी सोसाइटी में, और क्या रोल्स प्ले करता था एक मंदिर। देखिए क्या है कि जैसे हमने शुरू में ही बात करी थी कि मंदिर वो है जो नियत है खाली पूजा करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय काल परिस्थिति बदलती चली गई, मंदिर जो हैं वो धर्म के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, इन सब के सेंटर बनते चले गए। उसका उदाहरण ऐसा है कि खजुराहो में, जो कि नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के सबसे सुंदर मंदिर जो है वो हमको खजुराहो में देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है, चूँकि मैं आर्कियोलॉजिकली फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, उन्हीं में से एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो कि चंदेल शासक हुआ यशोवर्मन, उसने बनवाया था। उस मंदिर का निर्माण ही इसीलिए हुआ क्योंकि दूर कालिंजर में उसने युद्ध करा प्रतिहार शासकों से, और वहाँ जब वो जीता तो वहाँ से एक देवता की मूर्ति जो है वो वहाँ से लेकर आया था। और वो जो इंस्क्रिप्शन है उस मंदिर का, उस इंस्क्रिप्शन में वो लिखता है कि उस मूर्ति को लाके यहाँ स्थापित किया गया और इस पे मंदिर का निर्माण हुआ। इससे ये स्पष्ट हो जाता है पॉलिटिकली कि अपनी इस पॉलिटिकल विजय को चिर स्थायी बनाने के लिए एक तो इस मंदिर का निर्माण हुआ था। जब ये उल्लेख किया गया कि मूर्ति जो है वो प्रतिहारों को हराकर वहां से लाई गई है, तो एक जनता में ये बताना है कि हमने प्रतिहारों को हरा दिया है, मंदिर उसका माध्यम बना। दूसरा ये है सोशल स्टेटस या सोशल रोल क्या था मंदिर का। ये जो चंदेल शासक हैं, ऐसा माना जाता है कि ये चंदेल शासक राजपूत नहीं थे, इनका ओरिजिन जो है वो गोंड ओरिजिन था, जो कि एक ट्राइब है। इस अभिलेख में यशोवर्मन जो है वो बड़ा प्राउडली लिखता है कि मेरी जो माँ है, यानी उसके पिता हर्ष और हर्ष की पत्नी, वो चौहान कुल की बेटी है। तो कहीं ना कहीं इससे ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो अब कहीं ना कहीं राजपूतों के बराबर है। हम भी राजपूत हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी शासन करने के लिए बने हैं। एक बात ये हुई। दूसरा ये है कि इसी मंदिर के इंस्क्रिप्शन में, चूंकि हम जानते हैं कि उस समय जो धर्म और जनता की जो बागडोर थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, इसीलिए अगर राजपाट चलाना है तो ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना जरूरी है, क्योंकि धर्म जो है वो धर्म कैसा है ये ब्राह्मण बताएगा। इसी कारण इंस्क्रिप्शन में या अभिलेख में लिखा गया कि हम, संस्कृत में लिखा है, वो खुद को भीरू, स्वयं को भीरू धर्म अपराध लिखते हैं, यानी हम धर्म के विरोध या धर्म के विरोध कोई अपराध करने में हमको भय लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का जो सपोर्ट है वो चंदेल शासकों के साथ बना रहे, ये भी उस इंस्क्रिप्शन के द्वारा ये स्थापित करने का प्रयास किया गया। इवन इंस्क्रिप्शन ये भी बोलता है कि कई स्कूल्स जो हैं वो, या जो कई पाठशालाएं हैं, उनके लिए भी दान जो है वो इस मंदिर के थ्रू जाता था। तो ऐसी कई बातें हैं। इवन अपनी स्वयं की लेजिटिमेसी प्रूफ करने के लिए भी इन मंदिरों का उपयोग किया गया, क्योंकि इसी मंदिर के इंस्क्रिप्शन में यशोवर्मन लिखता है, खुद की जो तुलना है वो जो प्राचीन शासक हुए जिनका स्थान देवतुल्य है, जैसे वो खुद की तुलना राम जी से करता है, वो खुद की तुलना भीष्म से करता है, वो खुद की तुलना युधिष्ठिर से करता है, कर्ण से करता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि जैसे वो शासक थे, पूरी संपूर्ण समाज ने उनको अपनाया, दैवीय उत्पत्ति थी उन शासकों की, वैसा ही मैं भी हूँ। उनसे तुलना करना ये बिल्कुल ये स्पष्ट बताता है कि जैसे वो आम जन के शासक थे उसी प्रकार मैं भी हूँ, और कहीं ना कहीं जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमको इस काल में भी दिखाई देता है, और मंदिरों के थ्रू आम जनता को वो बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अभिलेख थे यही एकमात्र मात्र माध्यम थे जनता से कम्युनिकेट करने का, क्योंकि आज जैसे टेलीविजन और मोबाइल तो या न्यूज़पेपर तो उस समय थे नहीं। एक सोशल गैदरिंग का भी एक एरिया जो था वो मंदिर ही होता था उस समय शायद। और ये तो एक पॉलिटिकल और रूलर्स पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं इसको। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मंदिर को किस नज़रिए से देखा जाता था? देखिए, आम आदमी के नज़रिए से तो वो पूजा का स्थान ही था। क्या वो पढ़ाई का स्थान नहीं था? बिल्कुल पढ़ाई का स्थान था। आज भी अगर हम देखें तो ये जो परंपरा है पढ़ाई के स्थान की, ये लंबी परंपरा है, और ये आज भी हमारे यहाँ है। आज अगर हम देखें, जैसे महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, उसमें जो दान आता है उस दान से एक स्कूल चलाया जाता है। ठीक है, वो स्कूल जो है वो वेद विद्या के अध्ययन के लिए है। वो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वेद विद्या अध्ययन के लिए वो स्कूल चलाया जाता है, और वो मंदिर अपने खर्चे से चलाता है।
तो ठीक उसी प्रकार एंशियंट टाइम्स में भी जो मंदिर थे वो एजुकेशन का सेंटर्स थे। मंदिरों के द्वारा स्कूल्स चलाए जाते थे जिनमें राज परिवार या जो सत्ता से संबंधित जो अधिकारी थे वो उसमें दान दिया करते थे, और वो जो स्कूल्स थे या जो वो गुरुकुल थे उनका जो पूरा प्रबंधन था वो मंदिर से ही चलता था, उनका जो खर्चा था वो मंदिर ही उठाता था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है उसका एक कनेक्शन मंदिर से और बनेगा कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो इसी मंदिर द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय में चूंकि पढ़ रहा है, तो उसका एक कहीं ना कहीं जो मंदिर से जो कनेक्शन है वो और प्रगाढ़ होता चला जाता था। वही चीज़ आज भी देखने को मिलती है एक तरीके से, कि कोई भी व्यक्ति अगर सोसाइटी के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है तो या तो मंदिर में मूर्ति डोनेट करता है, या वो मंदिर का रिपेयर करवाता है, या मंदिर को बनवाता है। और आई थिंक वो सेम प्रिंसिपल उस समय भी चल रहा है। वो सतत प्रक्रिया है और वो चली आ रही है और वो आज भी चल रही है, और मुझे लगता है वो आगे भी चलेगी। और ये खाली भारत के केस में नहीं, संपूर्ण विश्व के केस में अगर हम देख लें तो यही एस्टेब्लिश ट्रूथ के रूप में हमको दिखाई देता है। मंदिर के कंपैरिजन में अगर हम वेस्ट में जाएं तो क्रिश्चियनिटी में चर्चेस होते हैं। चर्च का रोल वेस्ट के अंदर बहुत बड़ा था, और कुछ केसेस में चर्च वाज अगेंस्ट और इट वाज कंसिडर्ड एज अ विलन फॉर एजुकेशन। साइंटिफिक नॉलेज के लिए एक विलन के नाम से जाना जाता था चर्च को। भारतीय संस्कृति, भारतीय सोसाइटी में मंदिर को इस लाइट में किस तरह से देखा जाता था? क्या मंदिर भी विलन था या मंदिर प्रमोट करता था साइंटिफिक नॉलेज? देखिए, भारत में तो मंदिर जो है वो साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करता था, क्योंकि हम जितने भी आचार्यों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सब मंदिर से ही एसोसिएटेड थे। सब बेसिकली जो पूजा करने का जो कार्य है उससे एसोसिएटेड थे। आचार्य चाणक्य हों या बाद में बोधायन हुए हों, सब कहीं ना कहीं गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल मंदिर से चलते थे, सब धर्म से एसोसिएटेड थे डायरेक्ट। तो भारत में धर्म ने कभी इनोवेशन के बीच में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया हो, ऐसा तो हमको कहीं दिखाई नहीं देता। चाहे वो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बेसिकली भारत से चुराई गई थ्योरम है, वो बोधायन थ्योरम है, और उसको जो जन्मदाता थे उसके वो ऋषि बोधायन थे। वो खुद एक संत थे, धर्म का ही अनुसरण करते थे, धार्मिक क्रियाकलापों में उनका मुख्य जो कार्य था वो धार्मिक क्रियाकलाप करना था। तो धर्म ने कभी साइंटिफिक इनोवेशन के लिए हमारे यहाँ रोक लगाई हो, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। इवन जो मंदिर खुद बने वो खुद साइंटिफिक इनोवेशन का ही रिजल्ट थे। बड़ी एक आयरॉनिक बात है कि आज की डेट में धर्म को और साइंस को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, जबकि पहले के भारत में धर्म और साइंस शायद साथ साथ चलते थे। अनफॉर्चुनेट है, शायद हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि विश्वास और विज्ञान दोनों एक साथ चल सकते हैं अगर आप एक वैज्ञानिक तरीके से और एक ओपन माइंडेड तरीके से देखें। नहीं, भारत के जो मूल धर्म है वो तो पूर्ण रूप से साइंटिफिक ही है, और वो आज भी साइंस के बीच में रुकावट पैदा करते हुए तो हमको दिखाई नहीं देते। एक और चीज़, ओपन माइंड मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। खजुराहो के मंदिर में जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें कुछ ऐसे इरोटिक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ऐसे इरोटिक स्टैचूज़ हैं और ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि शायद दुनिया में किसी मंदिर में या किसी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलते। क्या रीज़न रहा होगा कि इतनी ओपनली इस तरह के इरोटिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए, और इस प्रकार के जो स्कल्पचर्स हैं इनसे सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है? देखिए क्या है, एक तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि वो जो मिथुन आकृतियां हैं या मिथुन मूर्तियां जो हैं वो खाली खजुराहो में हैं। अच्छा। भारत के कई मंदिरों में इस प्रकार की मिथुन मूर्तियां हैं। इसके पीछे बनाने के पीछे क्या कारण होगा, इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये तंत्र साधना से संबंधित है, कई लोग इसको कौल कापालिक संप्रदाय है उससे रिलेट करने का प्रयास करते हैं। इवन जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, वहाँ भी इस प्रकार की आकृतियाँ हैं, खाली खजुराहो में नहीं है। एक जो एस्पेक्ट है वो ये भी कहता है कि मंदिर चूंकि एक मानव शरीर है और आत्मा जो है वो अंदर बसती है, तो बाहर जो भी ये है ये सांसारिक आवरण है सारा। ओह ब्यूटीफुल। और जब आप मंदिर में अंदर जब प्रवेश कर रहे हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको छोड़ के आप मंदिर में आओ। तो कई लोगों की ये भी
सोच है, मान्यता है। दूसरा एक ये भी है, जैसा आपने बोला कि उस समय की सोसाइटी कैसी होगी, तो आज जो हम देखते हैं कि सेक्स और संभोग को लेके जो हमारे यहाँ एक टैबू जैसा है, सेक्स को एक टैबू हमने बना दिया। लेकिन अगर हम उन स्कल्पचर्स को देखेंगे तो हमको समझ में, हम बोलते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, सेक्स इज़ नॉट अ टैबू देयर, लेकिन ये दुनिया को सिखाने वाले भी हम ही थे। काम सूत्र जो है वो हमने लिखा, और जो अलग अलग सेक्सुअल पोजीशंस वहाँ दिखाई गई हैं उन पे रिसर्च होता है आज भी, तो वो दुनिया को बताने वाले हम थे। संभोग या सेक्स जो है वो हमारे यहाँ ओपन था, इट वाज नॉट अ टैबू। तो ये हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारा समाज कैसा था, और जब वैसा समाज हमारा था तब हम कितने डेवलप्ड थे, और आज हमारा समाज कैसा हो गया है, और अब हमारे डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। तो जो लोग उसको हास्यास्पद रूप से देखते हैं पॉलिटिकली एंगल में, कि वो नंगी नंगी मूर्तियां बनी हुई हैं, वहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है, उसके पीछे की जो फिलोसॉफी है वो समझना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है। मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी कि वेस्ट इज़ मोर प्रोग्रेसिव इज़ व्हाट वी थिंक, लेकिन अगर आप उस समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके जो कपड़े थे और जो इंडियन हमारे इंडिजिनस ड्रेसेस थी, उनको ही अगर आप देखो तो जो शो ऑफ स्किन है वो हमारी ड्रेसेस में ज़्यादा है। मतलब ये कंपटीशन नहीं है कोई, बट इससे ये सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि हमारी जो नज़र है, हमारा नज़रिया है, वो कितना ज़्यादा खुला है उनसे। और उन्होंने शायद आके इसको ज़्यादा टैबू बनाया और ढकने की ज़्यादा बात करी, मे बी ताकि जो फीमेल्स हैं सोसाइटी की उनको पीछे दबाया जाए और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बनाई जाए। क्या इस चीज़ से आप सहमत हो कहीं पर? देखिए क्या है, ये जो सोसाइटी का जो डिग्रेडेशन हुआ है, भारत में स्त्री और पुरुष में कभी भेद था ही नहीं। लेकिन खाली ब्रिटिशर्स नहीं, जब जब भारत में बाहर से आक्रमण हुए हैं, जब से मेडिएवल टाइम प्रारंभ होता है भारत में, ये इस प्रकार के जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो फीमेल की कंडीशंस 2M दर्जे की हों या सेक्स एज अ टैबू है, ये सारी जो बातें हैं ये हमको 13वीं सेंचुरी CE के बाद देखने को मिलती हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में वो भले ही बड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी समय से प्रारंभ हुई हैं। 13वीं सेंचुरी BC से, अब जैसे पर्दा प्रथा है, भारत में पर्दा प्रथा कभी नहीं थी। पर्दा प्रथा आई है इस्लाम के इन्वेजन के साथ में। हम मंदिरों में जाके देखेंगे तो हम देखें कि मंदिरों में जितने भी देवी देवता हमारे हैं, या मंदिरों में नर्तकियों की स्कल्पचर्स बने हैं, फीमेल फिगरिन्स बने हैं, कहीं भी हमको वो घूंघट लेती हुई दिखाई नहीं देती। तो एकदम से कैसे ये घूंघट प्रथा हमारे यहाँ आ गई? तो इसका जो कारण है, ये पर्दा प्रथा से घूंघट प्रथा आई है, और ये सब 13वीं सेंचुरी के बाद का इंट्रोडक्शन है हमारे कल्चर में। इसके पहले हमारे यहाँ इस प्रकार के टेबू जो हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते थे। और इससे कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक सोसाइटी के बारे में, कि जो आजकल इंस्टेंसेस हैं फीमेल्स के अगेंस्ट जो शोषण है, शायद उनके रेट्स भी कम रहे होंगे उस सोसाइटी में, क्योंकि आप किसी दूसरे दूसरे जेंडर को, अपोजिट जेंडर को उस नज़रिए से नहीं देख रहे हो। जितनी ज़्यादा मिस्ट्री होती है उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके अपनाता है। तो शायद ये भी एक तरीका रहा होगा। बट हमने फीमेल्स की बात करी, और एक बहुत ही बड़ी टर्मिनोलॉजी मंदिरों से रिलेटेड आती है फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में, वो है देवदासी। देवदासी को प्रोस्टिट्यूट्स से कंपेयर किया जाता है। क्या हिस्ट्री है देवदासी की? देखिए क्या है, ये जो शब्द है देवदासी, जैसा हमने पहले बात करी कि दिस इज़ अ लेटर इंट्रोड्यूस्ड वर्ड। देवदासी शब्द जो है, अगर मैं खाली तमिल क्षेत्र की बात करूं, दक्षिण भारत की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो देवदासी कल्ट की बात की जाती है वो वहीं था। ऐसा कहा, देवदासी प्रथा जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में थी, और अंग्रेजों ने उस पर बैन लगाया, उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया कि इस प्रकार के ये सब होते हैं। खैर वो डिबेट का विषय है। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें तो तमिल या द्रविड़ क्षेत्र में हमको देवदासी शब्द किसी भी इंस्क्रिप्शन में दिखाई नहीं देता, किसी भी लैंग्वेज में भी, किसी भी एंगल से देवदासी शब्द जो है वो किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं है। हाँ, मंदिर में जो स्त्रियां हैं या जो महिलाएं हैं वो कार्य करती थीं, वो उससे एसोसिएटेड थीं, लेकिन
वो वहाँ देवदासी के रूप में रहती थी, या वो जो टर्म यूज़ किया गया प्रोस्टिट्यूट या सेक्स स्लेव जिसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का इंडिकेशन हमारे एंशिएंट इंस्क्रिप्शन या एंशिएंट टेक्स्ट में हमको दिखाई नहीं देता। उसकी जगह एक शब्द आता है तेवरतियाल, चूँकि तमिल भाषा का शब्द है। ये तेवरतियाल शब्द जो है, ये मंदिर से एसोसिएटेड जो स्त्री है, जो मंदिर में काम कर रही है, या उसका रिलेशन कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मंदिर से उसका संबंध है, उसके लिए ये शब्द यूज़ हुआ है। देवदासी शब्द किसी भी एंगल से ना तो यूज़ हुआ है, ना वो प्रोस्टिट्यूट का सिनोनिम था। भारत एक ऐसा देश रहा जहाँ पर टाइम एंड अगेन इन्वेजन्स होते गए बाहर से, लेकिन हमने ये देखा है कि हिस्ट्री में जब जब इन्वेजन्स हुए तब तब मंदिरों को टारगेट किया गया। इसका मतलब मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होंगे सोसाइटी के। कुछ ऐसे ऐतिहासिक किस्से जो आप बताना चाहो, इस्लामिक इन्वेजन हो या और किसी प्रकार का कहीं से इन्वेजन हो, जिससे हमारे मंदिरों को, हमारी धरोहर को डिस्ट्रॉय किया गया। देखिए क्या है, 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी से हमको सीरीज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है, ये जो एंशिएंट मार्वल्स हैं, ये खाली भारत के नहीं थे, ये पूरे वर्ल्ड के थे, पूरी मानव सभ्यता के थे। तो इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो हमको 12th सेंचुरी से दिखाई देता है। सबसे पहला जो डिस्ट्रक्शन जो डॉक्यूमेंटेड है, एकदम पहले डिस्ट्रक्शन करने वालों ने भी डॉक्यूमेंट करा और हमने भी डॉक्यूमेंट करा, वो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के पास में जो मॉस्क बनी है, दैट इज़ नोन एज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम। तो वो जो मस्जिद है, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया, और स्वयं कुतुबुद्दीन के जो साथ के ट्रैवलर्स थे, या बाद में भी जो इस्लामिक ट्रैवलर्स आए, वो लिखते हैं कि यहाँ पर 27 हिंदू जैन मंदिर स्थित थे। इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है कि 27 हिंदू और जैन मंदिर अवस्थित थे। ये जो क्षेत्र है, इसका नाम योगिनीपुरा था, यानी मदर गॉडेस को डेडिकेटेड मंदिर वहाँ पे रहे होंगे। उन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के, चूँकि बुत परस्ती के अगेंस्ट वो फिलोसॉफी रही, वहाँ बुतों को तोड़ा गया और इन 27 आहलातों को तोड़ के दीन का स्थान बनाया गया, यानी इस्लामिक वर्शिप के लिए जगह डेवलप की गई। तो ये पहला है। इसीलिए आज भी हम जब कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में जाते हैं तो हमको हर जगह टेम्पल रिमेन्स देखने को मिलते हैं। कृष्ण जन्म की कथा हो, आदिनाथ भगवान के स्कल्पचर्स हों, गणेश भगवान के स्कल्पचर्स हों, दशावतार पैनल हों, भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, इनके स्कल्पचर्स हों, इंद्र के स्कल्पचर्स हों, ब्रह्मा जी के स्कल्पचर्स हों, शिव भगवान के स्कल्पचर्स हों, अग्नि के स्कल्पचर्स हों, ये सभी स्कल्पचर जो हैं हमको उस मॉस्क में देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ने की जो बात है, जो ट्रैवलर्स ने डॉक्यूमेंट करी थी उस समय, इस्लामिक ट्रैवलर्स ने, वो एकदम सत्य है। वहाँ पे मंदिर तोड़े गए थे। इतना ही नहीं, संपूर्ण दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली में हमको कहीं भी एंशिएंट मंदिर देखने को नहीं मिलते। हम पूरे भारत में जाएं, हमको एंशिएंट मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल दिल्ली ही ऐसा क्षेत्र है जहां हमको प्राचीन समय के मंदिर देखने को नहीं मिलते। उसका यही कारण है कि जितने भी मॉन्यूमेंट दिल्ली में अभी हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो तुगलकाबाद फोर्ट हो, तुगलकाबाद फोर्ट भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ भी देखते हैं तो तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर हमको टेम्पल रिमेन्स देखने को मिलते हैं। यानी वो जो टेम्पल रिमेन्स थे, अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड के जो मंदिर थे, उनको तोड़ के उनसे मॉस्क और जो दूसरे मकबरे हैं वो बनाए गए। तो ये दिल्ली में स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा चूँकि हम बात कर रहे थे कि मंदिर चूँकि शिक्षा के भी केंद्र थे, तो ऐसे ही एक शिक्षा का केंद्र जिसका डिस्ट्रक्शन किया गया, वो चूँकि अभी उसमें केस भी लगा हुआ है, धार स्थित भोजशाला है। भोजशाला जो है 1984-85 का इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू जो छपता है, उसका पेज नंबर 183 है। ये मैं एकदम सोर्स के साथ बता रहा हूँ कि पेज नंबर 183 पे लिखा है, उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे उन्होंने लिखा है कि भोजशाला जो है वो वस्तुतः राजा भोज द्वारा बनाया गया एक मंदिर है, जिसको इस्लामिक इन्वेजन के टाइम तोड़ा गया। इसके साथ ही
कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम जो वॉल्यूम 7 है, जिसमें परमार राजाओं के इंस्क्रिप्शन हैं, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ये जो स्थल है ये बेसिकली एक स्कूल था। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को घूमते समय रूइंस में एक वाग्देवी की प्रतिमा मिली और उस वाग्देवी या सरस्वती की प्रतिमा को उस अंग्रेज अधिकारी ने लंदन भेजा और आज वो जो प्रतिमा है वो लंदन म्यूज़ियम जो है वहाँ पर वो डिस्प्लेड है। ठीक इसी प्रकार के लेले एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट करा कि ये जो भोजशाला के जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स पर जो व्याकरण के श्लोक और लिखे हुए हैं ये किसी न किसी आचार्य द्वारा लिखे गए होंगे और इनके पठन पाठन का काम जो है वो यहाँ के जो बच्चे जो स्कॉलर यहाँ जो पढ़ने आते होंगे वो इनके थ्रू संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते होंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये जो भोजशाला है ये सरस्वती को डेडिकेटेड एक मंदिर ही नहीं, एक स्कूल भी था, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार एक और डिबेटेबल इशू जो थोड़े समय पहले ही अभी शांत हुआ, जिसमें दंगा फसाद भी हुआ, संभल का संभल के केस में भी ऐसा ही है। 19th सेंचुरी का जो टेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें ACL कार्लाइल इस बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं 19वीं शताब्दी में कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है, जो वहाँ के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि हरि का मंदिर था, यानी भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर था और बाद में उसको तोड़ दिया गया। एक इंस्क्रिप्शन भी है, मीर हिंदू बेग नाम का एक व्यक्ति है, वो इंस्क्रिप्शन में लिखता है कि मैंने ही मंदिर को तोड़कर इसको मॉस्क में कन्वर्ट करा है। इसके साथ ही वहाँ पे जब एक्सकेवेशन कार्लाइल ने करा था, एक स्मॉल स्केल एक्सकेवेशन था, उसमें कई हिंदू मूर्तियाँ जो हैं वो बाहर आई थी, निकली थी एक्सकेवेशन में, और उसने ये भी कहा कि हिंदू मंदिर जो हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनको पलट कर इस प्रकार लगाया गया उन प्रस्तरों को कि मूर्तियाँ जो हैं वो अंदर तरफ चले जाएं और प्लेन पत्थर जो हैं वो बाहर की तरफ दिखें। और वो ये भी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान नाम के एक शासक ने इस मंदिर को रिनोवेट कराया था। इवन वो गुप्तों के समय भी वहाँ पर टेम्पल का एग्जिस्टेंस था। ये SI के एक अधिकारी हैं डॉक्टर DV शर्मा, उनका रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसमें वो लिखते हैं कि 5th-6th सेंचुरी में भी, गुप्तन समय में भी यहाँ पे मंदिर विद्यमान था। और चूंकि इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड है, कनिंघम भी उसको क्लेरिफाई करते हैं कि मीर हिंदू बेग नाम का एक व्यक्ति था जो संभवतः बाबर का सेनापति या बाबर का कोई सैनिक था, उसके समय में ये मंदिर तोड़ा गया। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने। एक और उदाहरण ज्ञानवापी का है। ज्ञानवापी में तो बड़ा स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि जो दीवारें हैं वो स्वयं कहती हैं कि वो मंदिर था, लेकिन फिर भी चूंकि कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे करा, और जो सर्वे की जो रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट की गई उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पर शिवलिंग, योनिपीठ, हनुमान, गणेश, विष्णु, भूवराह, सूर्य आदि के कई स्कल्पचर्स जो हैं वो अर्ली मेडिएवल यानी 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर तो मेडिएवल टाइम पीरियड तक हमको वहाँ बहुतायत में मिले हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भी जो स्ट्रक्चर था ज्ञानवापी का, वो पूर्व में एक मंदिर ही था, जिसको चाहे वो धार्मिक एंगल कह लें या पॉलिटिकल एंगल कह लें, दोनों एंगल को सेटिस्फाई करने के लिए इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा तोड़ा गया। तो ऐसे लगभग 40,000 से अधिक स्थल हैं जिनका जो नेचर है वो बदला गया है। उनको पहले विध्वंस किया गया और उसके बाद उसकी जगह पे जो है वो वर्शिप के जो नए स्थान हैं जो उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करते थे वो बनाए गए वहाँ पे। जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट पे सर्च करते हैं या कुछ किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये भी कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है, हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं कि सिर्फ, और मैं ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक धार्मिक डिबेट नहीं है, इट इज़ अ मोर ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल और सोसाइटल काइंड ऑफ डिस्कशन। तो ना सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स ने मंदिर हमारे तोड़े, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बल्कि हिंदुओं ने भी हिंदुओं के मंदिर तोड़े। तो आर्कियोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, ये जो मिथ क्रिएट किया जाता है कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और एक और मिथ क्रिएट किया जाता है कि हिंदुओं ने बौद्धों के मंदिर तोड़े। कहीं भी ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जहाँ पे हिंदू शासकों ने हिंदू शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिरों को तोड़ा। हम अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया, मैंने पूर्व में ही बात करी, मराठों ने उसमें एक्सटेंशन करा।
चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया, विजयनगर शासक ने उसमें मंडप ऐड करवा दिए, उसमें गोपुरम ऐड। पांड्य शासकों ने तो यही काम करा कि जो मंदिर पहले से बने हुए थे, पूर्वगामी शासकों ने या पूर्वगामी सत्ताओं ने जो मंदिर बनाए थे उनमें उन्होंने और एडिशन करे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि कहीं से मूर्ति अगर लेके आए तो उस मूर्ति को जीत के लाया गया और उस मूर्ति के ऊपर फिर और बड़ा मंदिर बनवाया गया। लेकिन कहीं ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि मंदिरों को हिंदू शासकों ने ही युद्ध के दौरान मंदिरों को तोड़ा हो, अपने ही मंदिरों को। ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। एक और मिथ जो प्रोपोगेट किया जाता है कि हिंदुओं ने बौद्धों के स्तूपों को तोड़ा, ये भी आर्कियोलॉजिकली बिल्कुल तथ्यहीन बात है। यदि आज जितने भी स्तूप हमको भारत में दिख रहे हैं, कहा जाता है कि जो शुंग डायनेस्टी थी वो बौद्धों की सबसे बड़ी विरोधी थी। कई टेक्सचुअल रेफरेंस ऐसा कहते हैं कि शुंगों ने बौद्धों पे बहुत अत्याचार करा, लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकली देखें तो सबसे ज़्यादा स्तूपों का संरक्षण अगर किसी के काल में हुआ तो वो शुंगों के काल में हुआ। सांची का जो विश्व प्रसिद्ध स्तूप है, आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी जो स्टोन केसिंग है पूरे स्तूप की, वो शुंगों ने कराई। अगर शुंग विरोधी होते तो उस स्तूप को तोड़ देते। भरूच का स्तूप जो आज हमको दिखाई नहीं देता, वो शुंगों ने ही बनवाया था। तो ऐसा कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि हार्डकोर हिंदुइज्म फॉलो करने वालों ने पूर्व में बने हुए बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ा हो। इवन बोध गया में भी शुंगों ने डेवलपमेंट के काम कराए। गुप्तन डायनेस्टी जो कि वैदिक धर्म के फॉलोअर थे, उन्होंने ही बोध गया का मंदिर बनवाया। तो ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। ये सब फेक टेक्सचुअल रेफरेंस हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और हिंदुओं ने बौद्धों के मंदिर तोड़े। ऐसा कहीं भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो हिस्टोरियंस इस बात को किस बेसिस पे कहते हैं? देखिए, टेक्स्ट में क्या लिखा है इसके आधार पे किसी बात को सत्य नहीं माना जा सकता। टेक्स्ट जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं। मेन जो फैक्ट है वो आर्कियोलॉजी लेके आती है। अगर आर्कियोलॉजिकल फैक्ट हमारे पास नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को हमेशा डिनाई किया गया। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा पुनर्जागरण का समय है, इस कारण जो है अब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को भी मान्यता मिलने लगी है। यही कारण है कि ये जो पुरानी घिसी पिटी थ्योरीज थी, अब ये पूरी तरीके से डिफेम होने लग गई हैं। मंदिर और मस्जिद की जब बात हो और इन्वेजन की बात हो तो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक उठता है, जो अभी रिसेंटली भी परेश रावल जी की एक मूवी के पोस्टर से चर्चा में वापस आया। वो है ताजमहल का, और कहते हैं उसको तेजो महालय भी कहा जाता है, और शिव जी का मंदिर है उसके नीचे। एक आर्कियोलॉजिस्ट इस धारणा के बारे में या इस सोच के बारे में क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि आस्था अपनी जगह, मान्यताएं अपनी जगह, और अगर हम फैक्चुअल बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो अभी तक इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट है कि ताजमहल जो है वो मकबरा है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ये स्पष्ट है। अगर हम उसमें मंदिर ढूंढने जाएंगे तो अभी तो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम उन 40,000 मंदिरों को जिनको तोड़ दिया गया, जिनके हमारे पास एविडेंस हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। जो हमारे पास एविडेंस हैं हम उन पे बात करें। हम कुव्वतुल इस्लाम पे बात करें, हम भोजशाला पे बात करें, हम ज्ञानवापी पे बात करें, हम राम मंदिर पे बात करें, हम कृष्ण जन्मभूमि पे बात करें, हम संभल पे बात करें, जहाँ हमारे पास फैक्ट्स हैं कि हाँ जो सत्य है वो सत्य है, पानी जैसा है एकदम। लेकिन अगर हम जानबूझकर ताजमहल का इशू क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग ये साइलेंट है। इस पे आर्कियोलॉजिस्ट में भी कोई ऐसा विभेद नहीं है कि वहाँ कोई मंदिर का स्ट्रक्चर था। हाँ, इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है तो वो एक अलग विषय है। अभी तो हमारे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है। शुभन जी, मैं मंदिरों को हमेशा एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, लेकिन आज मैंने जो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करी तो इतना कुछ आपने आज इसके बारे में बताया। कोई व्यक्ति अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसे इस फील्ड में इंटरेस्ट आता है तो भारत में कुछ मंदिरों की तो हमने बात ऑलरेडी करी, कैलाशनाथ टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, खजुराहो में जो मंदिर हैं, उनके अलावा कोई ऐसा मंदिर जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर जाके देखना चाहिए, वो कौन सा मंदिर होगा? देखिए, ऐसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन चूंकि हमने 2-3 मंदिरों की बात करी, एक मंदिर और है, वो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर है। हम सब जानते हैं कि सूर्य भगवान को समर्पित वो मंदिर है।
13वीं शताब्दी में नरसिंह प्रथम नाम का एक शासक हुआ, उसने उस मंदिर को बनवाया था। उस मंदिर को देखना इसीलिए आवश्यक है कि चूंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इस समय, मंदिर जो है वो सागर की लहरों को के थपेड़ों को सहता हुआ अभी तक खड़ा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि हम जो आज जिस मंदिर को देख रहे हैं, जो वो बड़ा एक फेमस सा चित्र जो है वो हमारे सामने आ जाता है, कोणार्क के सन टेम्पल का एक पीढ़ा देउल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम सब मानते हैं वही मंदिर है, जबकि वो मंदिर नहीं है। उसके पीछे एक मुख्य गर्भगृह था जिसका लंबा 200 फीट से अधिक ऊंचा शिखर था, जिसको हम रेखा देउल बोलते हैं तमिल कलिंग भाषा में। वो विद स्पैन ऑफ टाइम इंजीनियरिंग फॉल्ट या मुस्लिम इन्वेजन के कारण गिर गया, और अभी जो बचा हुआ है वो खाली उसका जगमोहन है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम उसके अंदर नहीं जा सकते। अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ब्रिटिश एरा में उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट आया कि वो गिरने वाला था, तो उसको गिरने से बचाने के लिए उसमें पत्थर और रेत भर दी गई और उसको सील पैक कर दिया गया, और वो रेत आज भी उसके अंदर भरी हुई है, इसी कारण वो टिका हुआ है। तो वो मुख्य मंदिर नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि वो मुख्य मंदिर है, जबकि वो तो मंदिर का एक मंडप है और सूर्य भगवान की आराधना वहाँ पे होती थी। आज भी वहाँ सूर्य भगवान के कई स्कल्पचर हैं, बड़े बड़े बूट्स पहने हुए वो स्कल्पचर हमको दिखते हैं। तो यदि बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर पल्लवों का बनाया हुआ महाबलीपुरम है, सागर तट मंदिर है, सी शोर टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल है, उसके अलावा भी अगर हमको कहीं जाना है, खजुराहो है, तो ये जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है विच इज़ ऑल्सो एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल है, वहाँ हमको जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या वो बृहदेश्वर मंदिर ही है जिसमें एक यूरोपियन की स्कल्पचर भी है हैट पहने हुए? संभवतः हो सकता है, क्योंकि कोणार्क का भी जो सूर्य मंदिर है जी, उसमें हमको विदेशियों के साथ में जिराफ का अंकन देखने को मिलता है। तो जिराफ जो है वो भारत का नेटिव नहीं है, राइट। तो इससे ये समझ में आता है कि कोणार्क तक या कलिंग शासकों के समय तक उड़ीसा में जो है वो जिराफ आते रहे होंगे, और वो आएंगे तो बाहर से, क्योंकि भारत में तो होते नहीं है, तो उनका अंकन हमको वहाँ देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात विदेशियों की है, तो मैंने जैसे पूर्व में ही बताया कि जो दशावतार टेम्पल है गुप्तों के काल का, उसमें भी हमको विदेशियों का अंकन दिखाई देता है। उनकी जो हेयर स्टाइल है वो हमसे बिल्कुल अलग है, उनका पहनावा हमसे अलग है। तो मंदिर इस बात का प्रतिबिंब है कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। तो वो ये भी बताते हैं कि विदेश से जो लोग हैं वो भारत में आते थे और वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के प्रति आकर्षित भी थे। हमने बात करी थी कि हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक राजदूत था, वो तो यहाँ आके उसने भागवत सेक्ट या भागवत धर्म जो है उसको अपना लिया। वो स्वयं को परम भागवत लिखता है और उसने मंदिर तक का निर्माण करवाया भगवान विष्णु के लिए। तो ये सारी बातें हैं। शुभम जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके मंदिरों के बारे में। मंदिर ना सिर्फ एक धर्म का स्थान है, ना सिर्फ एक पूजा का स्थान है, बट सोसाइटी का एक प्रतीक है और हमारे कल्चर का एक प्रतीक है। आई होप कि हम मंदिरों को सिर्फ आस्था के साथ ना जोड़ें, जैसे हमारी सोसाइटी में मंदिरों को पहले देखा जाता था एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज, एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ। क्योंकि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो तो आप इस बात से ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। तो मैं अपने व्यूअर से भी ये कहना चाहूँगा दैट व्हेन यू गो टू अ टेम्पल, आप सिर्फ अंदर की मूर्ति को या उसके आसपास की आस्था को मत देखो, बट उस मंदिर में क्या साइंस और क्या साइंटिफिक टेम्पर का यूज़ किया गया है उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल। आज के इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आई होप हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आगे भी बात करते रहें। धन्यवाद।